यदि हम असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे लोगों का ये जो है लगातार कमेंट जो है हमारे पास आ रहे थे कि यदि हम असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं या हमें कम नंबर प्राप्त होता है तो क्या होगा? असाइनमेंट कम नंबर लाने में क्या बेनिफिट है? ज़्यादा नंबर लाने में क्या बेनिफिट है? असाइनमेंट में हमें कितने नंबर लाने चाहिए ताकि हमें आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो और हमारे रिजल्ट में भी रुकावट ना आए और हम कहीं पर भी जाएँ तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो जाए। इस प्रकार से तमाम जो है स्टूडेंट जो है इग्नू के स्टूडेंट हैं उनके पास जो है पूछते रहते हैं। तो आज का सवाल का जवाब हम आप सभी के पास देने के लिए हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, यदि हम असाइनमेंट में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या होता है? असाइनमेंट में कितने नंबर लाने चाहिए? लाने पर हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा? कम नंबर लाने चाहिए या ज़्यादा नंबर लाने चाहिए? इसको लेकर दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले वेटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप असाइनमेंट में किसी कारणवश अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? होता कुछ नहीं है, आप अपने रिजल्ट में इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, इस प्रकार से आंकड़न जो है देखने के लिए मिल जाता है। अगर किसी कारणवश अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्यों होता है ऐसा? रीज़न आई यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना। अगर आप थ्योरी परीक्षा देते हैं तो जितना भी थ्योरी परीक्षा में आता है उसका जो 70% मार्क्स आपको मार्कशीट में ले जाकर जुड़ता है, और अगर आप असाइनमेंट में देते हैं तो असाइनमेंट का तो दोस्तों 30% मार्क्स आपका जो है ओरिजिनल जो है मार्कशीट में आपका जुड़ता है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ और दिखाना चाहेंगे। जैसे कि हमारे कुछ एक कैंडिडेट है, इन्होंने अपना डिटेल हमारे साथ शेयर किए। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि इन्होंने अपना डिटेल जो हमारे साथ शेयर किए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है इन्होंने जो है 16 मार्क्स असाइनमेंट में प्राप्त हुआ है। असाइनमेंट में दोस्तों इन्होंने जो 16 मार्क्स प्राप्त हुआ, जबकि बीडीपी के कोर्सेस में दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर लाने होते हैं। कम से कम 35 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप जो यहाँ पर पास कहलाइएगा। तो यहाँ पर 35 नंबर, यानी कि अगर इसका असाइनमेंट में 35 नंबर आ जाता है तो यह जो है कंप्लीट रूप से जो है पास हो जाता है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हम आपके पास यहाँ पर प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ और एक डिटेल है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है असाइनमेंट में इन्हें जो नंबर प्राप्त हुआ है, एक में दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 18 नंबर प्राप्त हुआ है, तो दूसरे में 15 नंबर प्राप्त हुआ है। यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ पर फेल है। इनको कम से कम 35% जितने भी टोटल थे उसका 35% जो है लाने थे। लेकिन क्या 35% यदि हम लाते हैं तो क्या हमें कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा? दोस्तों यदि आप 35% लाते हैं या 35 नंबर लाते हैं तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी आप 35 मान लेते हैं, हम पास कर जाते 35 मार्क्स, तो ओरिजिनल मार्कशीट में जो 35 का जो 30% ही जुड़ेगा। इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ 10.5 मार्क्स से हमारे ओरिजिनल मार्कशीट में जुड़ेगा। तो हमें जो है कितने नंबर असाइनमेंट में कम से कम लाने चाहिए ताकि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो? तो इसके लेकर दोस्तों कम से कम अगर 70 से ऊपर अगर आप नंबर लाते हैं तो ही आपके लिए बेनिफिट होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर 80 मार्क्स अगर हम लाते हैं तो 80 का हम 30% निकालने जाएंगे तो 24 मार्क्स हमारे जो ओरिजिनल मार्कशीट में जुड़ेगा। इसीलिए दोस्तों असाइनमेंट को ज़्यादा हड़बड़ी में ना बनाएं। जब भी आप असाइनमेंट बनाना रहे तो हमने अपने चैनल पर बहुत सारे असाइनमेंट का सोल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हैं। वे सारे के सारे असाइनमेंट को आप देख लें, कैसे बनाना है पूरा का पूरा तरीका हम इंक्लूड किए हैं, पूरे का पूरे अच्छे तरीके से जानकारी दी है। तो यहाँ से पर 80 में से 30% ही आपको जुड़ेगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है अगर कम नंबर लाते हैं तो हम तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन उस नंबर को लेकर और ना लेकर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने असाइनमेंट को अच्छी तरीके से अच्छी ढंग से बनाएं, और ताकि यहाँ पर जो 16 मार्क्स है, 15 मार्क्स जो आ रहे हैं उससे आप बचें और अच्छे से अच्छे परसेंटेज उठाएं। क्योंकि अगर आप 35 नंबर लाते हैं तो आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिए कि आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो जिन कैंडिडेटों का यह जो है सवाल था कि यदि हम असाइनमेंट में फेल होते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, और यदि असाइनमेंट में कम नंबर लाते हैं
तो कितने बेनिफिट होंगे, ज़्यादा नंबर लाने पर कितने बेनिफिट होंगे, ये सारे के सारे बातों का जानकारी इस वीडियो में मिल गई है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। कोई भी अगर क्वेश्चन रहे तो हमें खत लिखिए, खत का जवाब आपको वीडियो के जरिए ज़रूर से ज़रूर आप तक पहुँचा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।